अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आई एम बैक। अब क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अब ये वीडियोस का सिलसिला ज़रा अब कंटिन्यूसली जारी रहेगा कुछ क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा सा गैप आ गया था और मैं भी कुछ अपनी मुसीबत में बिज़ी था। लेकिन अब क्योंकि आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो पर्थ की टेस्ट है उसकी चांद रात है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे उज़्मान ख्वाजा पे एंड देन हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पे। सारी बातें एक तरफ, कल मैच है, दोनों टीम्स जो हैं अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया की तो बिल्कुल बैलेंस प्लेइंग 11 है जो उनकी चली आ रही है कितने सालों से। वही तीन उनके मेन फास्ट बॉलर, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, नेथन लाइन आफ्टर द इंजरी इज बैक। बाकी ओपनिंग पे वही ख्वाजा, वार्नर, लबुशेन, स्मिथ, वट हम आ जाते हैं अपनी टीम पे। सबका जी बड़ा वेट था कि जी पाकिस्तान अपनी क्या टीम अनाउंस करेगा, क्या होगा। पर्थ की विकेट है, हमने वो पिक्चर्स भी मैंने कुछ शेयर की थी। वो उस पर उन्होंने भाईजान ग्रीन टॉप बनाई है और लेट्स सी अब क्या होता है। अब हमारी बैटिंग तो जो भी है समवट स्टेबल है। आज जो टीम अनाउंस हुई है उसमें दो डेब्यूटेंट्स आपने डाल दिए हैं। अब क्वेश्चन ये लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ये क्या बॉलिंग अटैक जो है ये 20 विकेट लेने के काबिल है। ये तो हमें टाइम ही बताएगा, मगर करंटली ऑन पेपर इट डजेंट सीम कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपने आमिर जमाल को डाल दिया, आपने फ़हीम अशरफ को डाल दिया है, आपने उसके बाद वो खुरम शहजाद एक और डेब्यूटेंट को डाल दिया और साथ शाहीन आफरीदी है। आपने ट्राई करना था, आप बिल्कुल करते ट्राई, लेकिन यार फ़हीम अशरफ की जगह फिर आप एक पूरा बॉलर खिला लेते, उसामा मीर ले आते, वसीम जूनियर की ऑप्शन थी, हसन अली की ऑप्शन थी। मतलब ऑलराउंडर रेलू कट्टे आप डाल रहे हो। मुझे तो ये लग रहा है ये बैटिंग अपनी स्ट्रेंथ जो है बनाने के चक्कर में या बैटिंग को बड़ा लंबा करने के चक्कर में इस तरह के ऑलराउंडर्स टाइप प्लेयर खिला लिए हैं। स्पिनर आप किसी से भी जाए, विच सीम्स अंडरस्टैंडेबल। पर्थ की विकेट है, आगा सलमान से स्पिन करा लेंगे, सऊ शकील से कुछ ओवर करवा लेंगे, बट दैट्स प्रीटी मच इट। मेजर कंसर्न जो है आपकी टीम का, इस वक्त आपका फेस्ट बॉलिंग क्वार्टेट है जिसमें आमिर जमाल है, खुरम शहजाद है, आपका शाहीन शाह अफरीदी है और फ़हीम अशरफ है। अब इनके ऊपर बिग क्वेश्चन मार्क है कि 20 विकेट लेने वाले बॉलर हैं, क्योंकि पिछले 15 साल से पाकिस्तान के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया की 20 विकेटें एक मैच में ऑस्ट्रेलिया में अभी तक नहीं ली थी। ठीक हो गया है ना, ये बहुत शर्म की बात है। अब आप ऊपर से आप इस तरह का डिसीजन ले रहे हैं कि आधे पक्के, आधे बैट्समैन, आधे बॉलर प्लेयर खिला दिए आपने। आमिर जमाल का मैं फ़ैन हूँ, ठीक है, खिलाना चाहिए था आपको आमिर जमाल को, लेकिन साथ फ़हीम अशरफ भी खिला दिए, तो दो एक तरह के प्लेयर। मुझे ये लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, बट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस बॉलिंग लाइनअप। बाकी टाइम विल टेल, हम 5 दिन इंशाल्लाह साथ होंगे, रोज़ डिस्कशन करेंगे। आई होप कि मैं गलत जो हूँ वो साबित हो जाऊँ। लेट्स सी। तो आई विश पाकिस्तान टीम बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज गेम। लेट्स सी। अब ये ना हो कि वहाँ पे हमें 600 550 पड़ रहा हो तो अपनी टीम 2 दफ़ा आउट हो जाए बीच में, जो हमेशा से होता आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो लेट्स सी। सेकेंडली जो हमारी बात है वो है उस्मान ख्वाजा के ऊपर। उस्मान ख्वाजा ने कल प्रैक्टिस सेशन में शूज़ पहने, उन पर लिखा हुआ था ऑल लाइव्स आर इक्वल। इसको लेके मीडिया में बहुत मसला बन गया। आईसीसी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कोई भी पॉलिटिकल जो चीज़ है वो प्लेयर जो है ग्राउंड पे नहीं लिखेगा या पहन के, वट एवर कोई पॉलिटिकल मैसेज होगा। आज उस पर बहुत ही अच्छा, उससे पहले पैट कमीज ने बयान दिया जी उस्मान ख्वाजा विल नॉट वेयर दो शूज़ इन द मैच, क्योंकि उसमें सुनने में आता है कि उसने कहा मैं मैच में भी ये शूज़ पहन के जाऊँगा, तो गिव दिस वर्ल्ड अ मैसेज। ठीक है ना। तो आज बहुत बड़ा इस पर, क्योंकि उस्मान ख्वाजा पे बड़ा प्रेशर आ गया था, उसने बड़ी गुस्से वाली वीडियो बनाई है, आप उसकी पर्सनल आईडी पे जाके देख सकते हैं। उसने ये कहा है कि भाईजान मुझे आईसीसी बताया, आप लोग बताएं कि कहाँ पे ये मेरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैंने एक अपना बयान, अपना थॉट ये लिखा है कि ऑल लाइव्स आर इक्वल। इसको आप क्यों एक पॉलिटिकल उसकी स्टेटमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। सब है जो उसने कहा है, चाहे वो कोई ज्यू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे वो कोई हिंदू है, सबकी लाइफ मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है और सबको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए इंस्टेड ऑफ सम रिलीजन्स। उसका पॉइंट बड़ा वैलिड है, मगर ये कुछ लोगों को हज़म नहीं हुई और उस्मान ख्वाजा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, जिसकी वजह से ही सीम प्रिटी मच पिस्ड ऑफ कि किस तरह की बातें हो रही हैं। और कहते हैं मुझे एक नहीं बड़े लोगों ने फ़ोन करके कहा है कि ये तुमने क्या किया है। और इवन आईसीसी ने कहा है, कहता है मैं अपना केस आईसीसी के सामने रखता हूँ और उनसे लड़ूंगा कि मुझे जस्टिफाई करो कि मेरा ये डिसीजन या मैंने जो लिखा था वो कहीं से भी
पॉलिटिकल है, मेरा एक अपना मानना है। मैंने वो पॉइंट लिखा है, मैं किसी को भी रेस को, किसी भी जेंडर को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने एक यूनिवर्सल सॉर्ट ऑफ लाइन लिखी है जो कि मानना भी चाहिए। कहता है आप यकीन नहीं करेंगे कितने लोग हैं जिनको ये बात हज़म नहीं हुई और वो वाकई समझते हैं कि कुछ रिलीजन्स, कुछ सेक्ट्स की लाइव्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर रिलीजन्स। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली मैं कहता हूँ बड़ी सैड बात है कि आपका एक प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर इतना डिस्टर्ब था कि उसको एक वीडियो पे आके बात करनी पड़ी और अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करना पड़ा। सो ऑन द अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट देखें तो ऑब्वियसली ही वाज रेफरिंग दिस होल केस टू द ऑब्वियस पैलेस्टाइन इशू। तो उसके अपने थॉट्स हैं, वो अपने तौर पे वो मैसेज कन्वे करना चाहता था, तो उसको रोक दिया गया है। आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि डू यू एग्री विद इट और नॉट, ठीक है ना। अब आ जाते हैं थर्ड टॉपिक पे जो कि आज का है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। कल साउथ अफ्रीका ने इंडिया को सेकेंड T20 में डकवर्थ लुइस मेथड के तहत हरा दिया। अब जिस पे इंडियन मीडिया की चीखो पुकार आहो बका सुनने वाली है, दे आर पिस्ड ऑफ। अब उन्होंने जो वर्ल्ड कप में हम इंडिया, भाईजान सुशांत सिंह मेहता जो कि बहुत बातें करता है और ये कर देंगे वो कर देंगे, उसने अपने ही मुंह से आज एक बात कर दी है कि भाई 5 पिचेस थी इंडिया के वर्ल्ड कप की वेन्यूज़ की जो कि बिलो एवरेज करार दी गई, एवरेज करार दी गई ICC की तरफ से। वो पांचों पिचेस पांचों बड़ी टीम्स के अगेंस्ट थी। यानी कि जो मैं पहले दिन से कहता जा रहा था कि भाई अपनी स्ट्रेंथ पे दूसरी टीम की वीकनेस पे वो पिचेस बनाई गई हैं, जिसमें मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि आपकी टीम को खेलना चाहिए, हर तरह की। भाई मैं मानता हूँ खेलना चाहिए, बट दे वर ऑब्वियसली डॉक्टर्ड इन फेवर ऑफ इंडिया। यही मैं रो रहा था, पिट रहा था वर्ल्ड कप में। ठीक है, पाकिस्तान को तो छोड़ दो, इनकी परफॉर्मेंस थी नहीं, लेकिन ओवरऑल इन्होंने जिस तरह, मैं तो भाई कहता हूँ खुले आम में चीटिंग करके जिस तरह की पिचेस बना के अपने हक में फैसले करवाए हैं, और अंपायर्स को भी कुछ डिसीजन आप देखें ना कितने शॉकिंग थे। तो अब इंडियन मीडिया भी कह रहा है, तब ये बड़े जी हमारी टीम ये, अब कल पहला मैच ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका आउट ऑफ क्या कहते हैं, इंडिया आउट ऑफ होम जाके अवे फ्रॉम होम खेला तो हार गया। तो अब उनकी चीखें निकल गई, जी हमें तो पता था तुम लोग ये। लेकिन अब क्या ये बात है कि अब क्या साउथ अफ्रीका जो है इंडिया को बहुत ही, मैं कहता हूँ, डैश वाला ट्रीटमेंट करेगा या कोई इंडिया कम बैक कर सकता है? तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आगे रहेगा। तो वी शुड कीप ऑन फॉलोइंग दैट सीरीज ताकि इंडिया का पता चले कि क्या इंडिया किस फॉर्म में। अगली बात पे आ जाते हैं, इंडिया का एक आजकल जो बड़ा फेमस स्टार बना हुआ है रिंकू सिंह। इनको एक ये न्यू फाइंड है IPL की। ये बंदा बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया है और अब एज अ फिनिशर इंडियन टीम में प्ले कर रहा है। और अभी तक जो इतनी भी मैंने इसकी इनिंग्स देखी है, आई हैव नॉट सीन हिम फेल्ड इन अ सिंगल गेम। जब भी आता है मैच जिता के जाता है, जब भी आता है मैच फिनिश करके जाता है, अपनी बारी लगा के जाता है। और इंडिया को इस वक्त ऐसा प्लेयर चाहिए था। अब लोग बात कर रहे हैं कि इसको इंडियन स्क्वाड में होना चाहिए हर हाल में। और क्या कहते हैं, उसका स्ट्राइक रेट भी 181 का आई थिंक है, 175 प्लस का स्ट्राइक रेट है, एवरेज भी उसकी है। कल भी उसने बड़ा स्कोर मारा है। लेकिन इस क्या कहते हैं, अब ये देखना पड़ेगा कि बिगर स्टेज पे वो कितना सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इससे पहले वो ज़्यादातर मैचेस इंडिया में ही खेला है, IPL भी इंडिया में खेला है। तो अब उसके लिए बड़ा टेस्ट है। कल तो उसने 68 मारा है आई थिंक 37 बॉलों में, जबकि पूरी टीम इंडिया की लगी गई थी। तो लेट्स सी, मैं उस बंदे का वैसे फ़ैन हूँ, मैंने उसकी बारी देखी है। छोटे से कद का, इसने IPL ने भी एक मैच में आखिरी ओवर में, आई डोंट नो जो भी था IPL की जैसे भी मैचेस थे, मगर ही हिट 5 सिक्सेस। एक ओवर में 26 चाहिए था, इसने 5 छक्के मार के आखिरी ओवर में मैच जिता दिया था। तो ये इस तरह का प्लेयर है, यंग टैलेंट है। लेट्स सी, काफ़ी सारे यंग प्रॉस्पेक्ट्स हैं इंडिया की टीम में इस वक्त, लेकिन ये रिंकू सिंह का नाम बहुत आ रहा है क्योंकि वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। और आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। बाकी इंडियन टीम अब कैसा साउथ अफ्रीकन टूर में परफॉर्म करती है, क्या ये वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते, ये इसका हमें वेट करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह कल जब मैच ख़त्म होता है पहले दिन का, हम इंशाल्लाह बैठेंगे पाकिस्तान के मैच के ऊपर और डिस्कस करेंगे कि ये जो सिलेक्शन थी प्लेइंग 11 ये सही थी या नहीं थी। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।